हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर होते कितने प्रकार के, यानी अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, ये पढ़ने वाले हैं। तो देखो अर्धचालक हमारा अर्धचालक जनरली टू टाइप्स होता है। कौन कौन? इसमें फर्स्ट टाइप हमारा होता है निज अर्धचालक, और सेकेंड टाइप होता है बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। अब भाई निज अर्धचालक क्या होगा, बाह्य अर्धचालक क्या होगा, वो समझो। देखो अर्धचालक तो हमें पता है अर्धचालक क्या होता है, जिसमें भाई जो विद्युत का क्या करता है, विरोध भी करता है और कुचालक भी होता है और चालक भी होता है। ये हमारा क्या होता है, अर्धचालक। यानी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब विरोध भी करेगा, बहने भी देगा धारा को, और क्या करेगा, एक अच्छा कुचालक और चालक दोनों होता है। समझ गए? तो ये सेमीकंडक्टर में हम पढ़ने वाले हैं क्या, निज अर्धचालक क्या होता है। लिखो हेडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल निज अर्धचालक। बेसिकली जो निज है, निज का मतलब क्या होता है, बाहरी कोई तत्व अपने अंदर ना हो। मतलब मेरा जैसे घर है, घर के अंदर कोई बाहरी का इंसान ना हो, उसे क्या कहेंगे, निज। अर्धचालक क्या होगा, अर्धचालक सिंपल सेमीकंडक्टर। तो इसकी हेडिंग ये बनती है, जो हम थ्योरी बोलते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा कोई डायग्राम है। अब इस डायग्राम में हमें अर्धचालक को बनाना है, कैसे, और ऐसा अर्धचालक होना चाहिए जिसमें कोई बाहर की अशुद्धि ना हो। अब पहले ये समझो कि कौन सा तत्व होता है जो ऐसी प्रॉपर्टी दिखाता है जो कि कैसी हो, विद्युत रोधी हो या कुचालक हो, चालक हो और विद्युत रोधी या विरोधी कह सकते हो। ठीक है, विद्युत विरोधी। ये सारी प्रॉपर्टी कौन दिखाता है भाई, वही तत्व तो सारी प्रॉपर्टी दिखाएगा जिसका ईएमएफ बहुत ही कम होगा। अब जैसे सिलिकॉन ले लो, सिलिकॉन का ईएमएफ और जर्मेनियम का ईएमएफ की बात करें तो सिलिकॉन का ईएमएफ होता है 1.1 ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे ही जर्मेनियम पे पहुंचो तो 7.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यानी ये दोनों तत्व हमारे क्या होते हैं, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। इसमें जैसे हम रखेंगे, हमने मान लिया एसआई को रख लिया, एसआई एसआई। अब एसआई की संयोजकता भाई कितनी होती है, ये समझो। एसआई सिलिकॉन, अरे साइन कहाँ लग गया, सिलिकॉन, एक ये सिलिकॉन हो गया, ये देखो हमारा सेमीकंडक्टर बनने जा रहा है। क्या, जब पहले सोचो सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होती है। संयोजकता भाई हमारी सिलिकॉन की 4 होती है, तो यहाँ 4 संयोजकता रख दो, 4 संयोजकता हमने रख दी। अब जब सिंगल बॉन्डिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा आपने, सिंगल बॉन्डिंग होती है। यानी आपका ये एक बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, ये एक दोनों के साथ बॉन्ड मिल जाए
ये बॉन्ड और ये बॉन्ड एक दूसरे के साथ इस तरह मिल जाए तो इसे क्या कहेंगे हम? इसे हम कहते हैं सहसंयोजी बंध। सिंगल सिंगल बॉन्डिंग को क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंध। इसमें भी सहसंयोजी बंध होगी। अब देखो, हमें स्टेबल होने के लिए हर एक तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। अब ये सिंपली इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर इससे ये इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल जाए तो इस पर खाली जो स्थान बचेगा उससे हम कोटर कहेंगे या कहेंगे धनावेश। क्या? धनावेश। अब ये बाहर निकलेगा कैसे, वो हम आगे पढ़ेंगे, पहले ये समझो। अब देखो, अर्धचालक पूरा बनने के लिए इसको क्या चाहिए भाई? बॉन्डिंग इसकी होनी चाहिए 8 की। अब 8 की बॉन्डिंग करने के लिए हमें हर एक सिलिकॉन में क्या चाहिए? 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब भाई 4 और इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेंगे? तो इस तरह मिलेंगे। एक इसका साझा हो गया। अब देखो, इसके पास भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया। साझा होने का मतलब क्या होता है? मान लिया कोई कंपनी है, अब कंपनी में हमने कोलैब किया, जब कोलैब उससे करेंगे तो जो वो कंपनी होगी उसकी चीज़ों को हम भी यूज़ कर सकते हैं, वो कंपनी भी कर सकती है। तो इसी तरह से सिलिकॉन ने इसका साझा किया, फिर दूसरे कंपनी से साझा किया, मतलब दूसरे सिलिकॉन से साझा किया। और इधर पे जैसे ये है, इसके बाहर भी एक सिलिकॉन होगा। हमने कोई एरिया लिया है, एरिया फाइंड किया है अर्धचालक का, जिसको हमने निकाला है। इसके बाहर भी अर्धचालक होगा, इधर भी अर्धचालक होगा। अब देखो, सबसे साझा हो गया, इधर पे एक एक इलेक्ट्रॉन था, अब साझा होने के बाद इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे ही सारे जब साझा होंगे तो सभी के 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये देखो, इससे बाहर वाला हो गया, ये कुछ ऐसे साझा हो रहे हैं। अब देखो, सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, पर हमें पता है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन एक ही तत्व के हैं। एक ही तत्व का मतलब क्या है? सारे सिलिकॉन है, इसमें कोई ना बाहर की अशुद्धि है ना कुछ है। तो इसे ही कहते हैं हम निज अर्धचालक। इसकी परिभाषा आप लिख लो, वह अर्धचालक जिसमें कोई बाहरी अशुद्धि नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? निज अर्धचालक। यह आप डायग्राम बना सकते हो, ये निज अर्धचालक का डायग्राम है। और इसमें देखोगे, इसमें ना ही जर्मेनियम अलग सा आ रहा है, ना कोई सिंगल जर्मेनियम है, ना सिलिकॉन है, सॉरी सिलिकॉन तो है, ना फास्फोरस है, ना एल्युमिनियम है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिलिकॉन है। तो इसे कहेंगे हम निज अर्धचालक, जिसमें बाहरी कोई अशुद्धि ना हो। अब बात करते हैं कि अगर ये सिलिकॉन का जो अर्धचालक है, जिसे हमने कहा निज अर्धचालक, इसको अगर हम ऐसे रखा रहने दें अपने रूम टेम्परेचर पे तो क्या होगा? कुछ होगा क्या? वो देखो भाई, रूम टेम्परेचर कितना होता है? रूम टेम्परेचर, ये अलग से हेडिंग डालोगे आप। अगर हम अगर हम किसी क्या निज अर्धचालक को रूम टेम्परेचर कितना होता है? रूम टेम्परेचर कितना होता है हमारे रूम का? आप कह सकते हो 25 डिग्री सेल्सियस, या 25 डिग्री में क्या जोड़ दो? 273, या आप कह सकते हो 273 प्लस 25 डिग्री, 25 डिग्री सेल्सियस, इसे केल्विन हम कहते हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा? 5 3 8 9 2 298 केल्विन, या 25 डिग्री सेल्सियस कह दो, या हमारा रूम टेम्परेचर केल्विन में देखोगे तो 298 केल्विन हो जाएगा। अब अगर इतने पे हम इस निज अर्धचालक को रखते हैं तो इसके साथ एक और क्रिया होती है। क्या क्रिया होती है? फिर से बनाना पड़ेगा अर्धचालक। ये सिलिकॉन
देखो जब इसको हम कहाँ पर रखते हैं, रूम टेम्परेचर पर, ये इसकी संयोजकता हो गई। जब इसको हमने रूम टेम्परेचर पर रखा तो इसके साथ एक क्रिया हुई। क्या क्रिया हुई, इस सारे सिलिकनों में से किसी एक सिलिकन का पहले क्या ये होते हैं संयोजकता, इससे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ये हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन या ऋणावेशित भाग, इलेक्ट्रॉन या ऋणावेशित भाग। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये धीरे धीरे करके इससे अलग होने लगते हैं सिलिकॉन से, यानी कह सकते हो बॉन्डिंग टूटने लगती है। अब जब बॉन्डिंग टूटेगी तो क्या होगा, अलग हुआ तो यहाँ पे एक प्रोसेस होती है कि यहाँ पे एक खाली स्थान बन जाता है। अब भाई मान लिया ये मार्कर है, अब मार्कर का अभी ये एरिया कितना है, ज़्यादा है, इसको जैसे ही हम अलग कर दिया इसका एरिया कम हो गया। अगर कोई मान लिया कोई ब्रेड है, अब उस ब्रेड से हमने इतना पार्ट ईच लिया, तो ये ब्रेड खाली हो जाएगी ना। इसी तरह क्या होता है सिलिकॉन में ये खाली स्थान बन जाता है, और इसी खाली स्थान को हम क्या कहते हैं, ये जो खाली स्थान बनता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं धनावेशित भाग, या इसे कह सकते हैं कोटर। इसका नाम कोटर भी होता है, बताया था ना मैंने अभी। ये भाग जब इलेक्ट्रॉन कब रूम टेम्परेचर पर अपने सिलिकॉन से बॉन्डिंग तोड़ देता है, यानी अपने सिलिकॉन से निकल जाता है, तो क्या होता है, धनावेशित भाग बचता है, उसे कहते हैं कोटर। समझ गए। अब पढ़ेंगे क्या निज अर्धचालक हमने पढ़ लिया था, अब पढ़ेंगे बाह्य अर्धचालक क्या होता है भाई। देखो बाह्य अर्धचालक क्या होता है, पहले इधर लिखेंगे बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक, अब देखो बाह्य अर्धचालक जो होता है हमारा सिंपली क्या होता है कि जिसमें इसी तरह कुछ हमारा अर्धचालक बना होता है, जिसमें हमने छोटा सा पार्ट लिया अर्धचालक का। अब अर्धचालक में क्या होता है, वैसे तो सब में सिलिकॉन मान लिया होता है, सिलिकॉन भी आप ले सकते हो, जर्मेनियम भी ले सकते हो। यहाँ हमने क्यों जगह छोड़ी है वो भी बताता हूँ। पर बाह्य अर्धचालक लिखा है तो इसमें कोई बाहर की निज में देखो कोई अशुद्धि नहीं थी, सारे सिलिकॉन थे, सिंगल बॉन्ड लेके आराम से बैठे हुए थे। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई ना कोई एक, यहाँ पे एल्युमिनियम या तो कह सकते हो या तो फास्फोरस, एल्युमिनियम या तो फास्फोरस इसमें आ जाता है। अभी देखो ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ये हम पढ़ेंगे एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप, इसी के अंदर इसके पार्ट हैं बाह्य अर्धचालक के। तो जब ये बाहरी अशुद्धि इसमें आ जाती हैं तो क्या करेंगे भाई, इन दोनों की बॉन्डिंग कैसी होती है, 3 और 5 की, इसकी भाई 4 की होती है, सिलिकॉन की होती है 4 की। अब इन दोनों की क्या कैसी होती है, एक की 3 होती है और एक की 5 संयोजकता। अब जब एक की 5 है, एक में 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है और एक में 1 इलेक्ट्रॉन कम साझा होता है, एक में चारों इलेक्ट्रॉन साझा हो जाते हैं जिसमें 5 है, जिसमें 5 हैं उसके चारों इलेक्ट्रॉन तो साझा हो जाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है।
और जिसमें 3 है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन तो साझा हो जाते हैं तो भी स्टेबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भाई 3 ये हैं, 3 वहाँ से मिल गए, 6 हमारे पास हुए तो भी बचे हैं। तो इसमें एक एरर टाइप का आ जाता है, एरर आ जाता है, और वो हम किस में पढ़ेंगे? एन और पी टाइप के अर्धचालक में। तो क्या लिखेंगे बाय अर्धचालक में? किसी अर्धचालक में जब कोई बाहरी अशुद्धि मिल जाती है, ये बाहरी अशुद्धि है, देखो एल्युमिनियम और फास्फोरस, बाहरी अशुद्धि मिल जाती है तो उसे क्या कहते हैं? बाह्य अर्धचालक। उसे हम क्या कहते हैं? बाह्य अर्धचालक। अब बात करते हैं जो बाह्य अर्धचालक होते हैं, ये हमारे जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, इनके 2 पार्ट्स होते हैं। एक टाइप होता हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, और एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये हमारे 2 टाइप के अर्धचालक होते हैं, पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक। जिसमें क्या होता है? एक में त्रिसंयोजी होता है, यानी 3 संयोजकता होती है, एक में 4 संयोजकता होती है। वो आप नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, किसमें 3 संयोजकता होती है, किसमें 4 संयोजकता होती है। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।